बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी स्पोर्ट्स में तमाम नाज़रीन को एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े बहुत सारे उमूर के हवाले से और बहुत सारी स्पोर्ट्स में हैपनिंग हुई उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से हमें एक अफसोसनाक खबर मिली जो हमारे पाकिस्तान सुपर लीग के पैनलिस्ट थे तौसीफ़ अहमद, बेंगलोर के हीरो, और जिस तरह से उनको एक शादी की तकरीब में हार्ट अटैक हुआ, तो हम उम्मीद करते हैं कि तौसीफ़ भाई अब जो है वो बखैरियत होंगे और रूबा सेहत होंगे। और जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं उनके फैमिली ज़राए के मुताबिक अब तौसीफ़ भाई जो हैं वो आराम भी किया, उन्होंने खाना भी खाया और माशाल्लाह से अब वो सेहत की जानिब गामज़न है। लेकिन तमाम तर तफसीलात क्या हैं वो भी हम जानेंगे। लेकिन साथ साथ आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिन्होंने पाकिस्तान का नाम अपनी उम्दा बॉलिंग से हर जगह जो है वो पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया, पाकिस्तान का सब जिलाली परचम बुलंद किया। और जब जब पाकिस्तान में लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो इस शख्सियत का नाम ज़रूर आएगा। बदकिस्मत रहे कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सिर्फ एक विकेट की कमी की वजह से 999 इन्होंने विकेटें हासिल की, 1000 विकेटें हासिल नहीं कर सके। लेकिन अगर मैं इनके लिए कहूं कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए सिर्फ पसीना ही नहीं बहाया, खून भी इन्होंने अपना पाकिस्तान को दिया है, तो वो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट से वाबस्ता रहे और मुख्तलिफ हैसियतों से पाकिस्तान की जो है वो क्रिकेट की खिदमत करते रहे, अपने डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स के हेड भी रहे, बहुत सारे क्रिकेटर्स इन्होंने अपने डिपार्टमेंट से दिए। और जो खास बात रही इनकी वो ये रही कि जो भी यंगस्टर परफॉर्म करता था उसको ये फ़ौरन अपने डिपार्टमेंट में इंडक्ट करते थे। और इनके डिपार्टमेंट ने ना सिर्फ ये कि क्रिकेटर्स को ग्रूम किया बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नर्सरी का किरदार अदा किया। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के ज़बरदस्त और लेजेंडरी, बड़ी आसानी से हम इनको कह सकते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर इकबाल कासिम साहब। इकबाल भी बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले एंड वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और नाज़रीन, जिस तरह का आपके इल्म है कि इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करें, सबसे पहले अपने फॉर्मेट के मुताबिक आज की हेडलाइंस। जनूबी अफ्रीका के तरबियती कैंप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पंजाब हुकूमत को खत लिख दिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद को PIC मुंतकिल कर दिया गया। T20 परफॉर्मेंस पर टेस्ट टीम में इंतखाब पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाएगा, कामरान अकमल। रावलपिंडी में KRL ग्राउंड को साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर के नाम से मंसूब कर दिया गया। हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैचेस होने चाहिए, हिंदुस्तान को पाकिस्तान की जरूरत है, शुएब अख्तर। हिंदुस्तान को जरूरत है पाकिस्तान की, वो यहीं से जाना है उसने 48 कंट्रीज में, जो चॉइस ही नहीं है। भारतीय टीम कप्तान विराट कोहली T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। हब रैली क्रॉस का टाइटल नादर मक्सी ने जीत लिया। हब के विमेंस कैटेगरी में कृष्णा पटेल एजाज का दिफा करने में कामयाब रही। गवादर के खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम में एक बार फिर बहार आ गई और मकरान डिवीजन डेप्यूटी कमिश्नर गवादर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का रंगारंग इफ्तिताह। और कराची में जारी नेशनल विमेंस फुटबॉल चैंपियनशिप में खिलाड़ी में कोरोना वायरस की तस्दीक पर चैंपियनशिप मुअत्तल कर दी गई। दूसरी जानब लाहौर में बढ़ते हुए कोरोना केसेस की वजह से नेशनल कराटे चैंपियनशिप मुलतवी कर दी गई। जी नाज़रीन, ये थी आज की हेडलाइंस। लेकिन इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं तौसीफ़ अहमद के साहबजादे वलीद अहमद है, जो ख़ुद भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। उनको हम खुश आमदीद कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम वलीद। वालेकुम अस्सलाम अली भाई। हाँ वलीद, मेरे साथ इकबाल कासिम साहब मौजूद हैं। और इकबाल भाई। वालेकुम वलीद। अच्छा वलीद, हम सब बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं तौसीफ़ भाई की सेहत के हवाले से। बताइए अब उनकी कैसी सेहत है? जी अल्लाह का शुक्र है। अभी रिसेंटली मेरी थोड़ी देर पहले उनसे खुद से मेरी बात भी हुई थी और काफ़ी वो मतलब बात कर रहे थे और माशाल्लाह फिट भी लग रहे थे। ठीक है वलीद, मेरी आपसे जब सुबह बात हुई तो आपने उस वक्त ये कहा कि उन्होंने खाना भी खाया है और वो आराम फरमा रहे हैं। तो अब ये बताइए कि सुबह से लेकर अब तक की उनकी सेहत में कुछ बेहतरी आई? जी पहले थोड़ा सा वो मतलब गुनूदगी में थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब बात भी कर रहे हैं और क्या कहते हैं खुद खाना भी खा रहे हैं वो। ठीक है। अच्छा वलीद, एक खबर ये भी आई है कि इस वक्त वहाँ पे सलीम जाफर, वजातुल्लाह वास्ती, जावेद हयात मौजूद हैं और PCB की भरपूर सपोर्ट आपको वहाँ पे हासिल है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, जो खुद भी उनके कप्तान रहे, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट की। और डॉक्टर यास्मीन राशिद जो पंजाब की वज़ीर सेहत है, उनको भी कहा है कि तौसीफ़ भाई की टेक केयर करें। तो मुतमईन है आप तमाम तर इंतजाम से और तमाम तर जो चीज़ें हो रही हैं? जी जी मैं बिल्कुल भी मैं इमरान खान साहब को बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये स्टेप लिया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबका।
ठीक है, थैंक यू सो मच वलीद, आप हमारे साथ मौजूद थे और हम गाय बगाए आपसे अपडेट लेते रहेंगे और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द जो है वो तौसीफ भाई को सेहतियाब करें और जब दोबारा यहाँ पे कराची के नेशनल स्टेडियम में PSL का मेला सजे, GTV के स्टूडियो में PSL का मेला सजे, तो तौसीफ भाई हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हों अपने बोल्ड एंड बुलंद अंदाज में। इकबाल भाई आपका बड़ा साथ रहा है तौसीफ भाई के साथ। जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब आप तक ये खबर पहुंची तो क्या आपकी फीलिंग्स थी? रात को बड़ी लेट खबर पहुंची थी इसाक भाई के ज़रिए से, तो फिर सही रात परेशानी में रही। फिर जब इतला मिली कि नहीं अब सेटल हो गए और इज़ ओके, तो फिर हम लोग मेरे ख्याल है सोए थे और ये सुन के बहुत खुशी हुई कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसमें इंटरेस्ट लिया और इनको PCB ने भी इंटरेस्ट लिया। ये बड़ी अच्छी बात है कि तौसीफ को इलाज मुआवजे के लिए सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं और ये अच्छी एक मिसाल है साबिक क्रिकेटरों के लिए। अगर कोई ऐसी हो जाए तो मेरा ख्याल है कि ये खुशाइन बात है। और भी बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स और लोग हैं जो कसमपोशी की हालत में हैं और उनकी माली हालत ठीक नहीं है, तो मुझे उम्मीद है PCB जो है वो ऐसे लोगों के लिए ज़रूर खोज निकालेगी और वो ज़ाहिर है वो वाइट कॉलर्स हैं, वो हाथ नहीं फैला सकते हैं, तो इसलिए PCB को खुद 2 कदम आगे चलना चाहिए और इनके इलाज मुआवजे का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इमरान साहब का कि इन्होंने तौसीफ के लिए ये ऐलान किया और उसके इलाज के लिए सहूलत बहाल करवाई। राइट, और इसके साथ साथ तौसीफ अहमद ने जो परफॉर्मेंसेस दिए पाकिस्तान के लिए और इकबाल कासिम जैसे लोग हैं, ये जितने भी पाकिस्तान के जिन्होंने स्टार पहना है, पाकिस्तान की सब जिलाली कैप पहनी है, हम सब पर उनका ये जो कर्ज़ है कि हम उनको उस अंदाज़ में लौटाएं। और जिस तरह इकबाल भाई ने भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस तरह टेक केयर किया, यकीनी तौर पर हम मशकूर हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के भी और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ़ौरन ही बर वक्त जो है वो टेक केयर की तौसीफ भाई की। लेकिन साथ साथ अभी मैं तौसीफ भाई का तस्करा कर रहा हूँ तो एक और जो है वो एक ऐसी खबर हम तक पहुँची कि अक्सर हमारे GTV के स्पोर्ट्स के शोज़ में आपने देखा होगा बैडमिंटन चैंपियन पलविशा बशीर को, उनके वालिद भी आज जो है वो खालिक हकीकी से जा मिले, तो हमारी जानिब से पलविशा बशीर से भी दिली ताज़ियत और मरहूम के लिए दुआ मग़फ़िरत है कि अल्लाह ताला मरहूम के जो है वो दर्जात बुलंद फरमाए। लेकिन साथ साथ आज रमीज़ राजा साहब ने भी एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि इकबाल भाई, रमीज़ भाई ने कहा कि जो वो जो मौजूदा और साबिक खिलाड़ी हैं उनके लिए जो एक फ़ंड बनाना चाहिए या उनको जो हेल्थ इंश्योरेंस देनी चाहिए, हेल्थ कार्ड देना चाहिए। इस तजवीज़ से आप किस हद तक मुत्तफ़िक़ हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेंशन फ़ंड है वो तो ऑलरेडी PCB कर रही है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट होगी उनसे कि उसका परसेंटेज बढ़ाएं, क्योंकि जितने अमाउंट जो दे रहे हैं वो क्रिकेटर के लिए इस हालात में काफ़ी नहीं है। तो एक तो ये है कि उसको रिव्यू करें और उसका परसेंटेज बढ़ाएं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएटिव लिया है सीनियर क्रिकेटर्स को, एक्स क्रिकेटर्स को सपोर्ट करने के लिए, ऐसे PCB कोई ऐसा हेल्थ कार्ड, वो रमीज़ की तजवीज़ तो बहुत अच्छी है, बल्कि करंट क्रिकेटर को भी ज़रूरत पड़ेगी। ज़ाहिर है वो भी PCB के एम्प्लॉइज़ हैं, तो अगर किसी वक्त उनको बीमारी होती है या कुछ होता है तो फिर उनके लिए भी कार्ड अगर हो तो बहुत अच्छी बात है और इसके ऊपर गौर करना चाहिए, एक फ़ंड क्रिएट करना चाहिए PCB को और ये सहूलत बहाम पहुँचानी चाहिए। यह बिल्कुल सही तजवीज़ है, क्योंकि हमने माजी में भी देखा, बल्कि अगर हम माजी करीब की बात करते हैं तो अभी हमने देखा ताहिर मुग़ल कैंसर के मुज़ी मर्ज़ के बायस उनका इंतकाल हुआ और उनकी जिस तरह से लाहौर के काफ़ी लोगों ने मदद की, क्रिकेटर्स ने मदद की, तो इस तरह का कोई फ़ंड हो तो यकीनी तौर पर इस किस्म के क्रिकेटर्स की माली मामनत जो है वो हो सकती है। इस तरह रमीज़ राजा की जो अंडर 19 टीम थी उसके एक लेग स्पिनर थे, रेलवे से भी खेले, हारून रशीद, उनका भी इसी कसमापुरसी में इंतकाल हुआ। बरकतुल्ला, अभी मुझे याद आ गया इकबाल भाई बैठे हैं, कैंसर के बायस उनका भी इंतकाल हुआ। तो बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स थे कि जो अगर बर वक्त शायद इलाज हो जाता तो शायद वो आज हमारे दरमियान मौजूद होते। इस वक्त लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि जो आज टीम में मौजूद हैं वो कल क्यों नहीं मौजूद थे और जो कल क्यों मौजूद नहीं थे वो आज क्यों मौजूद हैं। ये सब कुछ जानेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर और पाकिस्तान क्रिकेट के एक बड़े नाम इकबाल कासिम साहब से एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपसे कहा था कि हम बात करेंगे पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से कि इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में बात की जा रही है कि वो टीम में क्यों करें, और बहुत सारे प्लेयर्स के बारे में बात की जा रही है कि वो टीम से ड्रॉप क्यों कर हुए। जरा एक नजर डालते हैं सबसे पहले जो अनाउंस करदा स्क्वाड है उसके T20 स्क्वाड पे कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो T20 स्क्वाड में शामिल किए गए। ये आपके सामने स्क्रीन पे T20 स्क्वाड नजर आ रहा है जिसमें बाबर आजम, शादाब खान, अरशद इकबाल, आसिफ अली, दानिश अजीज, फहीम अशरफ और ये एक लंबी लिस्ट है प्लेयर्स की जिनको शामिल किया गया। कुछ इसमें नए नाम भी नजर आ रहे हैं, इसमें सरफराज अहमद का भी नाम भी शामिल है, इसके साथ साथ जो है उस्मान कादिर भी यहाँ पे मौजूद है। तो काफी सारे नाम है। इकबाल भाई आपके सामने स्क्रीन पे ये स्क्वाड है, इस स्क्वाड को देखते हुए इमाद वसीम पे बहुत ज्यादा बात की जा रही है कि इमाद वसीम को जो है वो टीम में शामिल क्यों नहीं किया गया, क्यों नवाज को जो है वो इमाद वसीम के ऊपर जो है वो फोकस दी गई है। ये वैसे सरप्राइजिंग बात है। मैं बड़ा हैरान था कि इमाद वसीम तो एक स्टेज पर पाकिस्तान का इम्पोर्टेंट पार्ट था, और आपको याद होगा नया बॉल वो करना शुरू कर दिया था उसने, और ऐसे कैप्टन ग्रूम कर रहे थे जी इसको, और फिर कप्तानी के लिए भी उसके लिए बहुत सारी बातचीत चल रही थी, और परफॉर्म भी अच्छा कर रहा था। मुझे नहीं अंदाज़ा है कि एकदम सडनली ऐसी क्या स्विच ऑफ द पॉलिसी हुई है कि उन्होंने उसको साइड लाइन कर दिया। हालांकि अभी ऐसा कोई इतना बुरा परफॉर्मेंस नहीं था। अच्छा, इमाद वसीम के लिए जो चीफ सेलेक्टर है मोहम्मद वसीम, उन्होंने ही कहा कि वो लिमिटेड प्लेयर हैं, मतलब वो लिमिटेशंस हैं उनकी, जबकि नवाज जो है वो हर मौके पे बॉल भी कर सकते हैं, हर नंबर पे भी खेल सकते हैं। मेरा ख्याल है कि बात सही है। बात यह है कि नवाज और इमाद वसीम में कोई मेजर वास्ट डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बॉलिंग उसका भी आपने देखी है, सब ने देखी है, हम सब उसके मुतरिफ हैं कि नया बॉल वो ज़्यादातर जो टीमें हैं वो उसको खेलना उसके लिए मुश्किल होता है, और बड़ा इम्पैक्ट डालता था वो शुरू में। नवाज मैं ये नहीं कहूँगा बुरा बॉलर है, मगर ये कंपेयर करना कि जी ये अलग बात है कि आपने नवाज को प्रेफरेंस दे दिया इमाद पे, वो एक गलत चीज़ है। मगर जहाँ तक सलाहियतों की बात है, दोनों में सलाहियतें हैं और दोनों इक्वल। लेजेंडरी लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर इकबाल कासिम साहब के मुताबिक ज़्यादा सलाहियतों का हामिल बॉलर नवाज है या इमाद वसीम? बॉलिंग में मैं इमाद वसीम को समझता हूँ ज़्यादा, और बैटिंग में मैं थोड़ा नवाज को एज देता हूँ। ऑलराइट, मोहम्मद वसीम ने क्या कहा इमाद वसीम के बारे में ज़रा वो भी सुनते हैं, और फिर लेजेंडरी लेग स्पिन बॉलर इकबाल कासिम साहब से भी ज़रा इनकी राय मालूम करते हैं। आइए ज़रा सुनते हैं वसीम ने क्या कहा। इमाद का रिप्लेसमेंट हमने की थी नवाज़ के साथ, और नवाज़ ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है तो वी विल कंटिन्यू विद नवाज़, क्योंकि नवाज़ टीम के अंदर एक चीज़ जो हमें मिसिंग नज़र आती थी कि ही कैन बॉल एनीवेयर, चाहे वो आप नया बॉल करवा लें उससे, मिडिल ओवर्स करवा लें, लेफ्ट हैंड बैट्समैन हो और राइट हैंड बैट्समैन हो, कोई भी सिचुएशन हो वो कर सकता है। सेम अप्लाइज ऑन इज बैटिंग कि वो किसी भी जगह पे किसी भी स्लॉट के अंदर वो फिल हो सकता है। इमाद का थोड़ा सा जो इशू लिमिटेशंस आ रही थी तो वो उनको बेहतर करना होगी कि T20 क्रिकेट या किसी भी क्रिकेट में, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में आप लिमिटेड क्रिकेटर नहीं हो सकते हैं। यू नीड टू बी रेडी फॉर किसी भी सिनारियो के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए भी, किसी भी कंडीशंस के अंदर आपको, तो उसमें हम अगर उन दोनों को देखते हैं तो हमें नवाज बेहतर ऑप्शन नज़र आए। मोहम्मद वसीम साहब, आपने अभी कहा कि जो नवाज जो है वो ज़बरदस्त प्लेयर है, हम सब मानते हैं नवाज ज़बरदस्त प्लेयर है, लेकिन साथ साथ में मोहम्मद जो इमाद वसीम के लिए आपने कहा कि लिमिटेड बॉलर है, कंडीशंस में है, तो अगर क्या उसने कभी किसी बैट्समैन को देख के कि लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है, क्या बॉलिंग करने को मना किया, क्या उसने कभी बैटिंग के लिए जाने को मना किया? अगर तो उसने ऐसा किया है तो फिर आप उस चीज़ को भी पब्लिक करते, फिर उसके लिए क्या खाली इमाद वसीम कसूरवार है? कप्तान से आपने अकाउंटेबिलिटी की, कप्तान को उसने क्या कहा, कप्तान ने फिर उसको कहीं यूज़ क्यों नहीं किया उस जगह जहां कप्तान यूज़ करना चाहता था, या कोच ने इसको क्यों यूज नहीं किया? ये क्या एक्सक्यूज दिया, मुझे तो समझ में नहीं आया। मैंने जैसे कहा आपसे कि बेशक उन्होंने, ये चीफ सेलेक्टर है, इनका राइट है जो से चाहे सेलेक्ट करें, मगर किस्मत सही लेकिन है चीफ सेलेक्टर। हाँ जो भी है, मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि इमाद वसीम को डिमेन नहीं करें, उसका परफॉर्मेंस है, उसने अच्छा परफॉर्म किया है, और वो बॉलर नए गेंद से भी वो उसने बॉलिंग की है, ज़्यादातर नए गेंद इस्तेमाल कराया है इसको पाकिस्तान ने, और वो ही नोज़ हाउ टू बॉल स्पिन। मिकी आर्थर के ज़माने में आपको याद होगा ये बहुत सारे मैचेस खेलता था, सब अच्छे परफॉर्म करता था। ये आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, मैंने तो खेली नहीं, इसलिए मैं आपसे पूछ सकता हूँ, ये क्या इन्होंने कहा है कि कंडीशन के बॉलर हैं, लिमिटेड हैं, क्या होता है लिमिटेड? बस वो क्योंकि जस्टिफाई करना है ना। अब देखिए हर आदमी अपने जो भी किया होता है, जो भी जिस प्लेयर को आप सेलेक्ट करते हैं तो उसका जस्टिफिकेशन तो आपको देना होता है। तो वो इनके जो माइंड में या इनकी जो सिलेक्शन कमेटी ने जो बनाया है
या रीड किया है वो उन्होंने आपको बता दिया कि वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है। मगर मैं बीइंग ए लेफ्ट आर्म स्पिनर और मैं एक्स सेलेक्टर, मैं ये समझता हूँ कि अमाद और वहाँ इसमें ज़्यादा नवाज में बैटिंग का उसको एडवांटेज है, बॉलिंग का अमाद को आप एडवांटेज। अगर चीफ सेलेक्टर होते, आपकी चॉइस इस पर्टिकुलर सीरीज में इमाद होते, इमाद वसीम या मोहम्मद नवाज? मैन इन फॉर्म शुड प्ले। अगर जो आदमी फॉर्म में है कंटिन्यू, देखे ना हम कर क्या रहे हैं पिछले कई इत्तेफाक से 2-3 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि हम प्लेयर को खिलाते हैं और फिर ड्रॉप कर देते हैं। पहले तो उसको एकदम हवाओं पे ले जाते हैं कि जी पता नहीं, अभी वो नसीम लड़का आया था वो उसकी एकदम वो आया, हसनैन को आया, फिर उसको ड्रॉप कर दिया, फिर उसको ले आया। तो ये इससे क्या हो रहा है कि वो हम खुद कंफ्यूज्ड हैं, सारे देखने वाले भी कंफ्यूज्ड हैं और खिलाने वाले भी कंफ्यूज्ड हैं कि वो मूसा लड़का आया था एकदम सडनली वैनिश हो गया, वो किधर चला गया। वो एक न्यूजीलैंड में आपने एक लेफ्ट आर्म स्पिनर खिला दिया, उसको टेस्ट मैच खिला दिया आपने। अरे भाई टेस्ट मैच खिला दिया पाकिस्तान के लिए और उसके बाद उसका नामो निशान नहीं है। क्या 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 हुआ? काशी भट्टी को साथ लेके फिरते रहे। हाँ, उसको लिया, वो गायब हो गया। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि ये जो हलचल मच रही है, इसकी वजह से सब माइंड बॉगलिंग हो गया कि यार कौन अब आ जाएगा, पता नहीं किसका। Everyone is confused who will get the place। मेरे हिसाब से ये इकबाल कासिम साहब की राय आपने सुनी और हम वही बात करते हैं कि जो आप लोग आम लोग वो बात करते हैं। इकबाल कासिम साहब की राय आपने सुन ली, शुएब अख्तर ने भी इस हवाले से कुछ कहा है इमाद वसीम के एक्सक्लूजन के हवाले से। आइए जरा सुनते हैं। वसीम खान जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आदमी है। सीईओ जो है कोशिश कर रहा है, लेकिन बेचारे के हाथ बंधे रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करता है, वो होता नहीं उससे बेचारे से। लेकिन जब तक आप मीडियोकर बंदा लाते रहोगे ऊपर, तो मीडियोकर फैसले होते रहेंगे। लेकिन ये वसीम खान और मोहम्मद वसीम ने टीम पॉसिबली बहुत अच्छी टीम सेलेक्ट की है, लेकिन T20 में अमाद वसीम का ड्रॉप होना नहीं बनता। ठीक है, शाहनवाज आया है, शाहनवाज दानी आया है, प्रैक्टिकली 4 मैच खेले हैं। ठीक है, ज़रूर खेलें, उनके टैलेंट को ऊपर लाया जाए, PSL हमारा ब्रांड है, लेकिन अब उसको रगड़ा लगाना है फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट क्लास में वो खेलना चाहिए, उसको फर्स्ट क्लास से बॉलर बनना चाहिए। सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजन PCB कर रहा है। मोहम्मद वसीम भी अच्छा चीफ सेलेक्टर है और बुरा नहीं है, और मोहम्मद वसीम खान भी कोशिश कर रहा है। रिवाइवल ऑफ द क्रिकेट थोड़ा मुश्किल हो रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है PSL की वजह से, थोड़ा 19-20 डिसीजन हो गए हैं। लेकिन लेट्स से अभी साउथ अफ्रीका जाते हैं तो क्या रिजल्ट निकलते, बट दिस इज पॉसिबल बेस्ट साइड। लेकिन अमाद वसीम का ड्रॉप होना नहीं बनता भाई। जो इमाद वसीम का ड्रॉप होना बनता नहीं था, लेकिन एक और भी खिलाड़ी है कि जिसने T20 डेब्यू पे 3 विकेटें हासिल की और फिर आपने उसको ड्रॉप कर दिया क्योंकि शादाब खान को आपने खिलाना था। शादाब खान पहले अवेलेबल नहीं थे अपनी इंजरी की वजह से, जाहिद महमूद को खिलाया गया, जाहिद महमूद ने 3 आउट कर दिए, उसके बाद इनको ड्रॉप करना बनता था। यहाँ देखिए, एक बात समझ लें मेरी बात बहुत क्लियरली, वो ये कि टेस्ट क्रिकेट जो है वो आपकी एपेक्स क्रिकेट है, हाईएस्ट लेवल की क्रिकेट है। ठीक है, और उसको खेलने के लिए हर बच्चा ड्रीम करता है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात है। मगर अनफॉर्चुनेटली मैं देख रहा हूँ कि उसमें ज़्यादातर खिलाड़ी जो है एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को मौका मिलता है और वो उसको रिप्लेस करने के लिए प्लेयर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है किसी भी जगह बनाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि शादाब सीनियर प्लेयर है, शादाब काफ़ी अरसे से खेल रहा है, ये उस्मान काफ़ी अरसे से खेल रहा है। अगर टेस्ट क्रिकेट पे प्रमोट होना चाहिए था तो वो तो इनमें से दोनों में से किसी एक को होना चाहिए था ऊपर, और इनको नीचे से ऊपर आना चाहिए था, या तो वनडे में होना चाहिए था या T20 में, जैसे आपने कहा कि वो परफॉर्मेंस किया T20 में तो उसको वहाँ रहना चाहिए था। टेस्ट क्रिकेट को आपने अहमियत देनी है, मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस आदमी यहाँ होना चाहिए था। यासिर की जगह पे वो खेल रहा है तो कम से कम शादाब खेले या उस्मान खेले, जिसका कि कोई थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूशन फर्स्ट क्लास में इसमें उसमें एक्सपोजर है और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो यंग लैड है, अभी आया था, उसने 3 आउट किया, आप उसको वहीं उसी उसमें रहने देते, ज़्यादा प्रमोट करके वनडे में ले जाते। तो ये हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। अब इन्होंने उसको डायरेक्ट डाल दिया, और T20 जो है क्योंकि शादाब ऑलराउंडर की हैसियत से है तो उसको टेस्ट मैच के फॉर्मेट में भी डाल देते, क्या फ़र्क पड़ना।
ठीक है, ऑलराइट, हम बात करेंगे मजीद ज़रा तीनों जो स्क्वाड इसको डिस्कस भी करेंगे, साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्योंकि मोहम्मद वसीम ने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार ये कहा कि वो खिलाड़ियों का पूल बना रहे हैं और वो 3 ICC के इवेंट आ रहे हैं, वर्ल्ड कप आ रहे हैं, उसको जहन में रख के टीम बना रहे हैं। तो ये कैसी टीम बना रहे हैं कि जिसमें शोएब मलिक है जो डोमेस्टिक T20 के परफॉर्मर हैं, शोएब मलिक हमें नज़र नहीं आ रहे, कामरान अकमल भी हमें कहते नज़र आ रहे हैं कि टीम सिलेक्शन सही नहीं हो रही, सलमान बट कहते नज़र आ रहे हैं, लेजेंडरी इकबाल कासिम साहब हमें कहते नज़र आ रहे हैं कि टीम जो है वो सही सिलेक्ट नहीं हुई। शोएब अख्तर को भी आपने सुना, वो भी ये कह रहे हैं कि टीम सही सिलेक्ट नहीं हुई। लेकिन मोहम्मद वसीम साहब, अगर आपको मैसेज है मेरा कि अगर आपको किस्मत ने, हालात ने या किसी की भी पसंद है अगर आपको चीफ सिलेक्टर बना दिया तो खुदारा ऐसे काम नहीं कीजिए कि आने वाले वक्तों में लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद नहीं करें। और भी मजीद कुछ खिलाड़ियों के साथ ज्यादती हुई है, नाइंसाफी हुई है, किन किन के साथ हुई है, ये सब जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे T20 स्क्वाड के हवाले से, और अब हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड को, क्योंकि वनडे स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया गया है। तो वनडे स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ी टीम में शामिल किए गए, एक नज़र इस पर भी डालते हैं कि जो वनडे स्क्वाड इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, और इसमें कई ऐसे नाम नज़र आ रहे हैं कि जिन पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि इनको वनडे स्क्वाड में क्यों शामिल किया गया है और जो दूसरे जो प्लेयर हैं उनको शामिल क्यों नहीं किया गया। इकबाल भाई, आपके सामने स्क्रीन पे वनडे स्क्वाड है, और वनडे स्क्वाड में भी अगर आप देखें तो कई ऐसे नाम हैं कि जिनको शामिल किया गया है। और जो है सबसे पहले अगर हम T20 की बात कर लें तो शर्जील खान, उनको भी शामिल किया गया, फिर फिटनेस पे समझौता किया गया। ये आपके सामने वनडे स्क्वाड है, इससे आप मुतमईन हैं स्क्वाड से? देखिए, मैं 1-2-4 साल बाद शर्जील खान आए और वो बुनियाद PSL ही है, जिस पे PSL की परफॉर्मेंस को इन्होंने ज़्यादा काउंट किया है। मगर एक जुमला वसीम का मैंने सुना था कि उसमें उन्होंने कहा था कि फिटनेस से वो मुतमईन नहीं है, लेकिन उन्होंने उनकी फॉर्म को देखते हुए ये फार्मूला फिर सब पे अप्लाई होना चाहिए, नॉट फॉर वन प्लेयर। आज़म खान का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, वो भी कंसीडर हो सकता था। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी फ़िटनेस लेवल शायद वो अभी मीट नहीं कर पाए, लेकिन उनके परफॉर्मेंसेस हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि ये अच्छी बात है कि शर्जील को उन्होंने मौका दे दिया है, मगर फिर दूसरों पे भी नजर करम करनी चाहिए, दूसरों पे भी करनी चाहिए। लेकिन टेस्ट में किस किस पे नजर करम हुई है, टेस्ट स्क्वाड भी देख लेते हैं कि टेस्ट में भी कई नाम शामिल किए गए जिन पे बहुत ज़्यादा डिबेट की जा रही है। स्क्रीन पे आप देख सकेंगे टेस्ट स्क्वाड, और जो टेस्ट स्क्वाड है उसमें जो नाम शामिल किए गए उसमें शाहनवाज धानी पे बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं कि इतना एक्सपीरियंस नहीं है। इसके साथ साथ जाहिद महमूद के हवाले से कह दिया, यासिर शाह ने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी और PCB अब उनके खिलाफ जो है इंज़िबाती कार्रवाई कर रहा है कि यासिर शाह जो है वो अनफिट नहीं है, और जबकि यासिर शाह का ये कहना है कि जी वो फिट है और वो अवेलेबल हो सकते थे। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो ये बताइएगा यासिर शाह के हवाले से क्विकली मुझे बताइएगा, फिर साथ साथ कामरान गुलाम को ड्रॉप कर दिया गया, उन्होंने जो 37 साल का रिकॉर्ड था सादत अली का वो ब्रेक किया। कामरान गुलाम कहीं नजर नहीं आ रहे, यासिर शाह और शाहनवाज धानी। देखिए, कामरान गुलाम को साथ तो वाकई जाती की बात है। उसकी वजह यह है कि वो टीम में था पहले, और उसके बाद फिर आपने उसको कोई ना उसको मैच खिलाया ना कुछ किया, उसको ड्रॉप कर दिया। ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। आप या तो फिर ले ही ना, कोई आपको ज़बरदस्ती मार थोड़ी रहा है। आप उस वक्त जो अपनी रिजर्वेशन है वो रखें, और उसके बाद अगर खिलाने का है किसी को तो स्क्वाड के अंदर शामिल करें, चांस है तो। सिर्फ ये दिखावे के लिए या बनाने के लिए नहीं करेंगे जी चलो भाई उसे परफॉर्म किया उसको डाल दो। अगर वो इस काबिल है कि उसको खेलना चाहिए तो फिर आप उसको लें और उसको फिर डालें, फिर मौका लगे तो उसको खिलाएं भी। मगर ऐसा नहीं हुआ, वो फिर बाहर हो गया टीम से। तो इतना परफॉर्मेंस करके आपने अच्छा नाम कमाया था कि आपने डोमेस्टिक वाले को परफॉर्मेंस और क्या मेहनत करे, 37 साल का रिकॉर्ड उसने ब्रेक कर दिया। यासिर शाह के लिए क्या कहेंगे? यासिर शाह कहते हैं मैं फिट हूँ। यासिर शाह का ये मैंने सुना अभी कोई ये कि वो कह रहे हैं कि जी मैं फिट हूँ, और वो मगर मेरा ख्याल है कि देखिए टेक्निकल बात है इसमें। मैं यासिर शाह को कहूँगा कि वो डॉक्टर के साथ मशवरा करें पहले, और उनको अपनी फ़िटनेस का बताएं कि मैं फ़िट हूँ नहीं हूँ, और फिर वो PCB को बताएं कि यार क्या इनकी पोजीशन है, क्योंकि ये कुछ बात अच्छी नहीं है। और ये इस तरह की बातें ना करें, ये इस तरह से इंटरनेशनली जगहसाई होती है। प्लीज़ मैं बार बार ये कहता हूँ कि घर का काम है, ये बाहर का काम नहीं है कि जो इतना आके बाहर आके जो मुँह में आता है TV पे आके बोल देता है। यासिर शाह ने इख्तलाफ कर दिया, उसने कर दिया, भाई इख्तलाफ क्यों कर रहा है? यासिर शाह के पास तो जगह है ना, वहाँ जाके बात करें, सेक्रेटरी से मिले, बताया कि जी मैं फिट हूँ, मुझे मेरा आप दोबारा नहीं। तो ये चीफ सेलेक्टर का सिलेक्शन कमेटी का काम नहीं था कि यासिर शाह से खुद भी बात करते?
चले वो कर लें, ये कर लें, लेकिन ये रहनी पीसीबी के हद तक ही चाहिए, नहीं अंदर ही रहनी चाहिए, बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। बाहर तमाशा बना दे। किसी बोर्ड का सुना है आपने अभी? जी हाँ इकबाल भाई, बिल्कुल इनका जो कहना है बिल्कुल सही है। अगर इनकी नाराज़गी है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने मुख्तलिफ ओहदों में काम किया है और जानते हैं कि मुख्तलिफ ओहदों के क्या डेकोरम होते हैं। साथ साथ एक और भी ऐसा प्लेयर है जिसकी मैं ज़रूर बात करूंगा, वो है अम्माद भट्ट। आखिर अम्माद भट्ट का कसूर क्या है? अम्माद भट्ट को आप इंग्लैंड लेके जाते हैं, बगैर खिलाए वापस लेकर आ जाते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में उनको आप टीम में शामिल करते हैं, बगैर खिलाए वो जो है वो बाहर हो जाते हैं। उसके बाद आप उनको फिर अभी साउथ अफ्रीका के टूर पर आपने उनको, साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आई, आपने उनको शामिल किया, एक दफ़ा फिर वो वहाँ भी एक भी मैच नहीं खेल सके, और अब एक दफ़ा फिर वो जो है वो बाहर हो गए। तो पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, अगर आपको उसको अहमियत देनी नहीं है तो फिर जुनैद ज़िया, नदीम खान, मोहम्मद वसीम, उनकी जो शायद परफॉर्मेंसेज हैं मुतमईन नहीं है, या शायद उनकी जो उन्होंने काम कर रहे हैं डोमेस्टिक में शायद उसको कोई अहमियत देने के लिए तैयार नहीं। वसीम खान की तारीफ़ें कर रहे हैं शोएब अख्तर कि वसीम खान पाकिस्तान में अच्छी क्रिकेट खिला रहे हैं। वसीम खान की तमाम तर कोशिशें, आज़म जिस तरह से नदीम खान की कोशिशें हैं, जुनैद ज़िया की कोशिशें, इन तमाम को क्यों सबूताज कर रही है जो मौजूदा सिलेक्शन कमेटी है, उनके जो चीफ हैं मोहम्मद वसीम? क्यों कामरान गुलाम के, जिसने 37 साल का पाकिस्तान के डोमेस्टिक का रिकॉर्ड ब्रेक किया, पहले वो 20 में से 17 में शॉर्टलिस्ट होगा, उनको घर भेज दिया गया, और अब उनका नाम कहीं भी नजर नहीं आ रहा। 3 टीमें अनाउंस हुई हैं, तीनों टीमों में उनका नाम कहीं भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन चीफ सिलेक्टर साहब जब 96 में इनका डेब्यू हुआ तो इनकी गुज़िश्ता 3 साल में क्या परफॉर्मेंस थी, मेरी प्रोडक्शन टीम ने जरा वो टेम्पलेट भी तैयार की है कि आप देखें कि एक ऐसा चीफ सिलेक्टर कि जिसकी खुद परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में अच्छी नहीं थी, वो कामरान गुलाम को कि जो 37 साल का रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है, उसको ये कह रहा है कि आप मजीद मेहनत करें और आप मजीद टीम में आए। जरा टेम्पलेट देखते हैं और फिर जरा उस पर बात करते हैं कि मोहम्मद वसीम साहब का, जिनका 96 में टेस्ट डेब्यू हुआ, उनकी क्या परफॉर्मेंस थी। 94-95 में वो खेले रावलपिंडी बी से, 2 मैच की 2 इनिंग में से 6 रन बनाए आपके चीफ सिलेक्टर ने 3 की औसत के साथ। उसके बाद 95-96 में खेले वो रावलपिंडी ए से, 7 मैचेस की 12 इनिंग में 198 रन, और एवरेज अगर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे देखें 19.80। उसके बाद 96-97 के सीजन में 5 मैचेस में 496 रन बनाए 55 की औसत से, 3 इनके 50 हैं, 2 इनके 100 हैं। और यहां यह भी बताता चलूं कि इस सीजन में ये नंबर 4 पे थे, जो मोस्ट रन्स गेटर थे उसमें ये नंबर 4 पे मौजूद थे। और जिस तरह से इनका टेस्ट डेब्यू हुआ, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है कि जब इनका टेस्ट डेब्यू हुआ तो वसीम अकरम आखिरी लम्हात में टीम से दस्तबरदार हुए, उसके बाद मोहम्मद वसीम को खिलाया गया। तो मोहम्मद वसीम साहब, जिस तरह आप खुद क्रिकेट खेले हैं, वो आपको मुझसे बेहतर पता है कि आप किस तरह से क्रिकेट खेले हैं, किस परफॉर्मेंस पे आप क्रिकेट खेलें, और आज आप कामरान गुलाम को, अम्माद भट्ट को और इन जैसे प्लेयर्स को कहते हैं कि आप जाएं डोमेस्टिक में परफॉर्म करें और फिर टीम में आए। तो ये कुछ बनता है? आपने देखा 3 रन की एवरेज है, 6 रन की एवरेज है, 19 रन की एवरेज है, इसमें आप खुद पाकिस्तान खेल गए, और जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं उनको आप अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है। डोमेस्टिक का परफॉर्मर के साथ आपने पहले सेलेक्ट किया था ना उसको। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है, सिलेक्ट तो सर इसलिए कर लिया कि मीडिया का मुंह बंद करना है, लोगों का मुंह बंद करना है। देखिए ना, मैं किसी वजह से किया, आपने बेस्ट फर्स्ट क्लास की क्रिकेट की बुनियाद पे किया था। जब आपने किया था उसको टूर पे टीम के साथ रखा था, तो उसको पहले आप देख लें ना, पर जब तक क्या, या आपने उसको किस रखा है तो उसको ट्राई आउट जब तक नहीं करते तब तक तो उसको आप संभाल के रखें, ट्राई आउट कर लें, फिर उसके बाद यस नो कि भाई वो इस काबिल है नहीं है। अब आपने बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे कोई मैच नहीं खेला मगर वो टीमों में है, T20 मैच कोई नहीं खेला वो टीमों में है, एक फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस पे टीम में कोई, मैं कह रहा हूँ, तो फिर ये फिर पिचिंग होती है ना, खिलाड़ी जो है वो या सुनने वाला या देखने वाला, उसको तकलीफ होती है कि यार ये हज़ारों रन्स करने वाला है, 1200-1300 रन्स करने वाला है, वो टीम में नहीं है, और जिसने फर्स्ट क्लास में 1 मैच खेला है वो टीम में आ गया, तो वो हार्ड बर्निंग तो होती है फिर। ठीक है, लेकिन वहाब रियाज और शोएब मलिक में कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे, कामरान इकबाल हमें कहीं नजर नहीं आ रहे, क्या इनकी क्रिकेट ये वही वाली बात है कि देखिए आपको फ्यूचर का क्या प्लान है, आपको ये तो सीनियर प्लेयर्स हैं, इनको तो आपको ज़रूरत पड़ेगी भाई, ये एकदम आप नहीं निकाल सकते। आपने एकदम क्यों, आप ये शान मसूद गायब हो गया, वो क्या नाम अपने ये शोएब मलिक गायब हो गया, हारिस सोहेल गायब हो गया, अब असद शफीक गायब हो गया, मोहम्मद अब्बास नजर नहीं आ रहे। ये क्या मतलब, बिल्कुल इनको किनारा कश करके आप कैसे, हाउ कैन यू गो फॉरवर्ड यार, मेरा बड़ा मुश्किल है। एक बाबर आजम आप पूरी लिस्ट में बैटिंग में देखें तो एक हफीज़ सीनियर रह गया है मेरे ख्याल, और एक आध लड़का और है, और सारे एक मैच भी नहीं खेले हुए यार, किसी ने कुछ 2 मैच खेले सिलेक्शन से नहीं। मैं इस लिहाज से तो देखिए जिम्बाब्वे के खिलाफ तो चलो समझ में आती है कि आपने कोई जो नया ट्राई करना है कर ले, लेकिन वो भी माइंड होना चाहिए ना कि मैंने इसको खिलाना है, आगे लेके जाना है नहीं जाना, या सिर्फ फ़र्ज अदा करना है।
तो इस लिहाज से मैं ज़रा थोड़ा सा हूँ कि भाई ये थोड़ा प्लानिंग करें, कुछ देखें क्या करना है। ये पुराने लोग जो हैं ये जिनका अभी इन्वेस्टमेंट किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और ये शोएब मलिक की आपको T20 में आपको ज़रूरत पड़ेगी भाई आगे। अभी वर्ल्ड कप में भी ये बल्बे में से थोड़ी आप निकाल के ले जाएंगे। जिस तरह इकबाल भाई भी कह रहे हैं, अगर आप डोमेस्टिक को अहमियत देते हैं तो भाई कामरान गुलाम को आपने बाहर कर दिया। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत देते हैं तो T20 में शोएब मलिक की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त थी, फाइनल में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। उसके बाद चले अगर आप ये परफॉर्मेंस भी नहीं मानते तो लंका प्रीमियर लीग में जाके वो अच्छा खेले, अभी पाकिस्तान सुपर लीग में वो अच्छा खेले, तो फिर किस किस्म की परफॉर्मेंस आपको चाहिए? क्या वो आपकी तरह 3 रन की एवरेज के साथ बैटिंग करें? क्या जब वो पाकिस्तान की टीम में इंडक्ट हो सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल, ये निशान है जब मोहम्मद वसीम एंड कंपनी से पाकिस्तान की आवाम पूछना चाहती है। और सभी लोग ना लाएं इस बात पे, कामरान अकमल ना लाएं इस बात पे, सलमान बट ना लाएं, इकबाल कासिम, शोएब अख्तर, सभी इस बात को जानना चाहते हैं कि भाई आखिर आपकी प्लानिंग क्या है? क्यों आप ये कह रहे हैं कि 3 इवेंट हैं, जो आप जो सीरीज खेलने जा रहे हैं अब उसको फोकस क्यों नहीं कर रहे अगली 3 सीरीज के लिए? कि आपका क्या मुस्तकबिल है वो किसी को क्या पता? तो आप इन प्लेयर के मुस्तकबिल के हवाले से किस तरह से बात कर सकते हैं? इकबाल भाई ये सिलसिला तो चलता रहेगा, टीमें तो हमने आपसे डिस्कस कर लिया, लेकिन साथ साथ एक बहुत बड़ा जो इशू है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जुड़ी खबर है कि जो सिंध के मैनेजर हैं राशिद खान साहब, उनका एक रकम की अदायगी का जो तनाज़ा चल रहा है, जो शहजादी कैटरिंग है उसके जो ओनर हैं अब्दुल अजीज़, उनके साथ, और अब्दुल अजीज़ साहब जो हैं वो अब लाहौर भी पहुँच चुके हैं। उन्होंने तहरीरी तौर पर शिकायत भी कर दी है राशिद खान साहब की, और उन्होंने कहा कि अब तक मेरे वाजबात मिले नहीं। बाकी 5 टीमों के वाजबात उन्होंने कहा कि उनको मिल चुके हैं, लेकिन अब तक सिंध की तरफ से उनको जो है वाजबात मौसूल नहीं हुए। अब्दुल अजीज़ ने इस हवाले से क्या कहा, आइए वो भी सुनते हैं। कराची से लाहौर ख़ास तौर पे आया हूँ। आज मैंने अपना ये सारा मौक़िफ़ जो था वो मैंने PCB में इसको रिसीव कराया, और मैं ये अपील करता हूँ कि PCB से कि इस मसले को, मेरे मसले को हल किया जाए। इसमें PCB का कोई भी मसला नहीं है, क्योंकि PCB पैसे मैनेजर्स के अकाउंट में डाल देता है और वो हर मैच के बाद जो है ना वो हमें पेमेंट हो जाती है। मगर ये कि PCB नहीं रखा है तो मैं उनसे सवाल ये कर सकता हूँ कि इसमें आप प्लीज़ मेरे लिए हेल्प करें और इस मसले को वो करें। मुझे FBR का भी इशू है। आपने सुनी अब्दुल अजीज़ की गुफ्तगू, और ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमने अपने शो में पूरी कोशिश की थी कि इस मसले का हल सामने आए। राशिद खान पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ा एक ऐसा नाम है कि जो हमेशा से जो है वो कि मिस्टर क्लियर रहे हैं और एक क्लीन चिट उनको हमेशा से मिलती रही है, लेकिन अब इस तनाज़े में वो इन्वॉल्व हो गए। इकबाल भाई, हमने उस दिन बात कर रहे थे, सादिक भाई भी मेरे साथ मौजूद थे, तो यकीन नहीं आ रहा था, दिल नहीं मान रहा था कि इस तरह की चीज़ हो सकती है, लेकिन आप क्या कहेंगे इस तमाम मुद्दे को लेकर? है कोई गलतफहमी आपस में हुई है, इनको बैठना चाहिए, उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। राशिद का कैरियर ऐसा नहीं है, मतलब ना कैरेक्टर ऐसा है ना इसका थ्रू आउट। हम तो ज़िंदगी हो गई खेलते हुए साथ। मैं खुद सरप्राइज हूँ कि ये इस किस्म की ये इशू क्यों हुआ। या तो इनकी कोई आपस में कोई रंजिश हो गई है जिसकी वजह से नहीं, उनका ये कहना है कि उनके घर में कोई तकरीब थी तो उन्होंने इनसे कहा था कि आप मुझसे बाद में पैसे ले लीजिएगा या इंस्टॉलमेंट में ले लीजिएगा, तो वहाँ से शायद कुछ बात आपस में दोनों की ख़राब हुई है। तो मेरा ख्याल है इसको PCB को चाहिए कि बैठ के इनको बुला ले, उनको बुला के इंक्वायरी करके बैठ के इस मसले को सॉर्ट आउट कर दें, ना कि ये TV पे चला के हम जगहसाई करें ना पूरे अपने लोगों की। तो वो भी मतलब है कि कोई पाकिस्तान खेला हुआ है, कोई वैसा तो प्लेयर नहीं है, उसका भी एक रेपुटेशन है और PI का मुलाजिम रहा है, चाइना जाके कोचिंग करके आया। लोग क्या हमारे बारे में बात करेंगे? ये मैटर्स PCB को फ़ौरन ही जान नहीं छुड़ाने लीजिए कि जी हमने उनको पैसे दे दिए, बल्कि फ़ौरन उनको बुलाना चाहिए था, इनको बुलाना चाहिए, बिठा देना चाहिए टेबल पे और ख़ुद बैठ जाते कि भाई पैसों का क्या हुआ क्या नहीं, बताओ जल्दी से, ताकि मसला हल हो जाए और उसका वही मसले का हल निकाल के इनको सॉर्ट आउट कर देते। और इकबाल भाई का भी कहना है कि PCB को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि पाकिस्तान का और पाकिस्तान के प्लेयर्स का नाम इसमें बदनाम ना हो। लेकिन पाकिस्तान के एक और भी प्लेयर है शोएब अख्तर है कि जिनके नाम से गुज़िश्ता दिनों KRL स्टेडियम को मौसूम किया गया। शोएब अख्तर ने कहा कि इंडिया को पाकिस्तान से खेलने की ज़रूरत है और इंडिया को चाहिए कि वो पाकिस्तान से खेले। शोएब अख्तर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सीज़ फायर होते रहेंगे, बहुत अच्छी बात है। हिंदुस्तान पाकिस्तान ताल्लुकात बढ़ाए, हिंदुस्तान को ज़रूरत है पाकिस्तान की, वो यहीं से जाना है उसने 48 कंट्रीज़ में, जो चॉइस ही नहीं है। तो आई एम श्योर कि हमारे इशू सेटल हो जाएंगे इन टाइम्स टू कम। क्रिकेट होगी, क्रिकेट ना भी हो इंडिया के साथ, ठीक है, विद नो डिसरिस्पेक्ट टू इंडिया, क्रिकेट ना भी हो, लेकिन आप इतने तगड़े बन जाओ ना, क्रिकेट बोर्ड इतना तगड़ा बन जाए, 100 बिलियन रुपीज़ कमा रहा हो साल का, हमारा बच्चा फर्स्ट क्लास का करोड़ रुपया कमा रहा हो, वो हमारी क्रिकेट तगड़ी हो जाए ना, हमें रिलाई करना ही ना पड़े किसी से। तो वो टाइम आ रहे जहाँ पे आपके पैसे आपको कम हो जाने। बिग 3 हैं, ठीक है, इंडिया का माल हो, इंडिया कहता है हमने नहीं देना आपको, फिर आप क्या कर लोगे? लेकिन अल्टीमेटली आपको अपना लेवल रेज करना पड़ना है, आपको एंटिटीज बड़ी करनी पड़नी है।
ये ग्राउंड खाली पड़े हुए हैं, इन पे कुछ बना देते हैं। आपने सुनी शोएब अख्तर की गुफ्तगू और जानते हैं ज़रा बेंगलोर के हीरो से, क्या इंडिया को ज़रूरत है पाकिस्तान से खेलने की? देखिए दोनों कंट्रीज़ जो है वो उसमें फैनेटिक फॉलोइंग क्रिकेट की ना, पाकिस्तान और इंडिया में क्रिकेट के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं और वर्शिप करते हैं लोग। और एक आपको याद होगा जब ज़हीर अब्बास और इमरान खान और वसीम अकरम और ये, तो सारे लोग इंडिया जब जाते थे तो वो बहुत अच्छा महसूस होता था और वो बहुत ज़्यादा लाइक करते थे। ऐसे ही पाकिस्तान के जब इंडिया के गवास्कर और ये लोग कपिल देव और ये तो इनको तो ये टाइज जो है क्रिकेट की, आज भी आप देखिए यूट्यूब के ऊपर आधे से ज़्यादा इंडिया की कवरेज है। पाकिस्तान के साथ जब जो भी हमारे यहाँ पे वीडियो बनाते हैं उसमें वो रिकॉर्ड्स आते हैं, क्योंकि ये छुप नहीं सकते। देखिए ना, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आपको स्कोर देखना ही है। विराट कोहली ने कितने रन्स किए, क्या सेंचुरी की, इंटरेस्ट तो अपनी जगह है। कुछ हमारा बाबर आजम का वो लोग फॉलो कर रहे होते हैं कि बाबर आजम ने कितने रन्स कर दिए, क्या कर रहा है। दोनों तरफ से फैन फॉलोइंग, दोनों तरफ से है। अच्छा, तो ये बताएगा कि अब्दुल मजीद भट्टी साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने उस दिन कहा कि अगर इंडिया की बी टीम भी आएगी तो उनकी क्रिकेट हमसे इतनी अच्छी है कि इंडिया की बी टीम हमें हरा देगी। देखिए उन्होंने पिछले 10-12 साल जिस वक्त वो पिट रहे थे सबसे, जो हाल उनका था उस ज़माने में, उसके बाद MRF एक एकेडमी उन्होंने खोली, उसके ऊपर फॉरेन कोचेस आए, उन्होंने 10 साल 12 साल मेहनत की है, एक दिन में नहीं बने वो। फिर IPL ने इनको सपोर्ट किया, डेनिस ले को लिया, वहाँ पे बड़े बड़े नाम लिए, बड़े। फिर उन्होंने एक मजबूत प्लानिंग की, उन्होंने शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं की, उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की। और उस लॉन्ग टर्म प्लानिंग का फल ज़ाहिर 10-12 साल बाद ही मिलना था ना, वो जॉब इनको मिला। और इस पर सोने पे सुहागा ये हुआ कि IPL प्रोडक्ट बन गया इनका बेहतरीन किस्म का, जिसकी वजह से उनको और ज़्यादा सपोर्ट मिली, खिलाड़ियों की तादाद ज़्यादा हो गई। अब पाकिस्तान ने भी IPL PSL चल रहा है, अब इससे भी कुछ लड़के निकल रहे हैं, मगर हमारी अभी तक जो प्लानिंग है प्लेयर प्रोडक्शन करने की, वो अभी हमारी अभी तक है ही नहीं। हम PSL को बुनियाद बना लेते हैं या ले लेते हैं, जबकि कभी कभी हम फर्स्ट क्लास को बुनियाद बना लेते हैं, तो कभी हम उधर से। हम एक प्रॉपर तरीके से, मेरा अपना ये ख्याल है कि अब तो माशाल्लाह सब अच्छे खिलाड़ी, पढ़े लिखे लड़के हैं, सब इनको बैठ के अपनी प्लानिंग करनी चाहिए कि हम फ्यूचर में कहाँ। अभी देखिए वर्ल्ड कप आने वाला है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आज से सोचेंगे तो कहीं जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, साथ साथ आपको बताते चलें कि आज जब हम ये शो कर रहे हैं तो आज जो है वो 15 मार्च है, और 15 मार्च को मोहसिन हसन खान जो लॉर्ड्स के हीरो हैं, इकबाल भाई के बहुत करीबी साथी हैं, आज उनकी सालगिरह है। और साथ साथ एक और भी ऐसा प्लेयर है कि जिसकी आज सालगिरह है, और वो है एहसान आदिल। और एहसान आदिल के हवाले से एक बड़ा यूनिक सा रिकॉर्ड है, वो मैं आपको बताता चलूँ कि एहसान आदिल पाकिस्तान क्रिकेट का वो प्लेयर है कि जिसने पहले ओवर में, टेस्ट डेब्यू के पहले ओवर में जो इब्तिदाई गेंद है उसमें विकेट हासिल की और एक ओवर को पूरे मुकम्मल किया। यानी टेस्ट डेब्यू का पहला ओवर, पहली गेंद इंतखाब आलम ने विकेट हासिल की, टेस्ट डेब्यू का पहला ओवर और दूसरी गेंद मोहम्मद अब्बास ने क्रेग ब्रैथवेट की विकेट हासिल की, टेस्ट डेब्यू का पहला ओवर, चौथी गेंद यहाँ पे शाहिद नजीर ने एलिस्टर कैम्बल को आउट किया, टेस्ट डेब्यू का पहला ओवर और पांचवी गेंद यहाँ पे मोहम्मद समी ने मार्क रिचर्डसन को न्यूजीलैंड में आउट किया, टेस्ट डेब्यू का पहला ओवर, छठी गेंद फजले अकबर ने विकेट हासिल की थी। और इसके साथ साथ एहसान आदिल ने तीसरी गेंद पे विकेट हासिल की और इस तरह इस ओवर को जो था वो मुकम्मल कर दिया एहसान आदिल ने। और तनवीर अहमद ने अपने पहले ओवर की तीसरी गेंद पे विकेट हासिल की थी। तो ये दोनों की आज सालगिरह एक बड़ा रिकॉर्ड है कि पूरा पहला ओवर मुकम्मल हो गया। इस तरह बड़े ज़बरदस्त किस्म के आदाद शुमार पेश कर दिए, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। क्या कहेंगे मोहसिन भाई के बारे में, क्विकली बताएं। मोहसिन बहुत ही नफीस इंसान और अच्छा लीग हमारे साथ बड़ा खेले एज ए क्रिकेटर, दुनिया जानती है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बड़ा नाम है मोहसिन खान। लेकिन एक और भी एक बड़ी चीज़ हुई है, वो ये कि शोएब अख्तर के नाम से जनाब KRL स्टेडियम को जो है वो मौसूम कर दिया गया। लेकिन इसमें भी जो है वो एक अजीब और गरीब चीज़ नज़र आ गई। आप जरा स्क्रीन पे देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या चीज़ नज़र आई है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर ये तख्ती लगाई तो उनको सोचना चाहिए। अगर आप इस तख्ती को अगर गौर से देखेंगे तो जो शोएब अख्तर का, अगर आप देखें, जो अगर हम दोबारा से दिखा सकें तो जो शोएब अख्तर का वनडे कैरियर दिखा रहा है ये इस बोर्ड के ऊपर, वो 2001 दिखा रहा है, तो 3 साल दिखा रहे हैं। जबकि शोएब अख्तर 2011 के वर्ल्ड कप तक खेलें। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर ये तख्ती लगाई है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से जरूर सोचे। शोएब अख्तर एक बड़ा नाम है, शोएब अख्तर को खुद भी चाहिए कि इस तख्ती को सही करवाएं कि 3 साल उनके जो है वो सिर्फ दिखा रहे हैं वनडे इंटरनेशनल कैरियर के। 2011 को बताएं 2001 कर दिया।
चलें इनको मुबारकबाद दें, ज़बरदस्त इनको मुबारक हो, इनके नाम से ये स्टेडियम हुआ और अल्लाह करे हमेशा ये यादगार रहे। वो वैसे भी लेजेंड है माशाल्लाह, ज़बरदस्त किस्म के बॉलर रहे हैं पाकिस्तान के और इन्होंने दुनिया में अपना लोहा मनवाया, पाकिस्तान को बहुत नाम दिया और आई विश हिम ऑल द बेस्ट। हम क्रिकेट की बात तो कर ही नहीं, लेकिन हम अपने पूरे प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि दीगर स्पोर्ट्स के हवाले से भी बात करें। एक और एक्टिविटी भी आज हुई है, ज़रा वो भी देखते हैं। हब रैली में जहां सफ़े अव्वल के ड्राइवर्स एक्शन में थे, वहीं टोयोटा मोटर्स की जानिब से फन फास्ट का इनेकाद किया गया, जहां मोटर स्पोर्ट्स के शौकीन लोग अपना शौक पूरा करते नजर आए। एक तरफ प्रोफेशनल, दूसरी जानिब प्री टोयोटा मोटर्स की मार्केटिंग टीम ने शानदार काविश की। 1 किलोमीटर पर मुहित ट्रैक सिर्फ आवाम के लिए बनाया गया। इस हवाले से टोयोटा मोटर्स के मार्केटिंग हेड अब्दुल रब का कहना था कि बलूचिस्तान की लोकल अवाम फन फास्ट ट्रैक का हिस्सा बनी, जो एक खुशाइन बात है। And this is a fantastic facility, very important event for the motorsport enthusiasts in the country. और लोग बड़ा डेस्परेटली वेट कर रहे होते हैं, जितने की प्लेयर्स हैं और पर्सनालिटीज़ हैं मोटर स्पोर्ट्स की, वो इस इवेंट में आती हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आई सी लॉट ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम द लोकल रेजिडेंट्स हियर, दे आर हियर, दे आर एंजॉयिंग दिस अमेजिंग इवेंट। मोटर स्पोर्ट्स के शौकीन लोगों ने भी टोयोटा मोटर्स के इस इख्ताम को सराहा। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा एक शॉर्ट स्वीट ट्रैक है, मज़ा आता है, ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, आपको कम ज़्यादा करना पड़ता है, डर्ट रोड भी जो है उसमें गाड़ी धंसती भी है और सारी चीज़ें होती हैं। ये जो एक्सपीरियंस है, दिस इज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। ये ट्रैक टोयोटा की तरफ से फन फेस्ट के नाम से, एंड इट इज़ अराउंड 1 to 1.5 किलोमीटर्स का ट्रैक है और यहाँ पे एसयूवीज़ जो हमारी लाइन है इसमें बड़ा टाइम फॉर्च्यूनर और IMV हाइलेक्स इनका हम एक्सपीरियंस दे रहे हैं लोगों को। बिगनर्स लेवल पे बहुत अच्छा ट्रैक है, मेरे जैसे और भी फीमेल्स हैं जो कि इनिशियल लेवल पे अपना ड्राइविंग में जिनका इंटरेस्ट है, तो उनके लिए दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। फन फास्ट का मकसद अवाम के लिए तफरी और टोयोटा मोटर्स की गाड़ियों को जांचना था। जी हाँ, जिस तरह नाज़रीन मैंने कहा कि बलूचिस्तान में हब और गवादर स्पोर्ट्स के बड़े हब बनते नजर आ रहे हैं। हब में आपने देखा कि जनाब स्पोर्ट्स मोटर स्पोर्ट्स का इवेंट हुआ, लेकिन गवादर में जो स्टेडियम है उसकी सभी बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। एक बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेटिंग इवेंट हुआ गवादर क्रिकेट स्टेडियम में। सबा पाशा की रिपोर्ट देखते हैं। गवादर के खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम में एक बार फिर बहार आ गई और मकरान डिवीजन डिप्टी कमिश्नर गवादर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का रंगारंग इफ्तिताह। हमसाया मुल्क ईरान की क्रिकेट को भी गवादर की खूबसूरती सरहद के उस पार खींच लाई। डिप्टी कमिश्नर गवादर मेजर रिटायर्ड अब्दुल कबीर खान सरकोन ने 10 रोज़ा स्पोर्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। इवेंट के फुटबॉल मुकाबलों के पहले रोज गवादर, पसनी, पंचकोर, जीवानी से सैकड़ों शायकीन उमड़ आए। फेस्टिवल में शूटिंग, वॉलीबॉल समेत पहली बार गवादर बीच गेम्स भी होंगे। इफ्तिताही तकरीब में म्यूजिकल प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया, जिसमें सिंधी, तुर्बत और गवादर के फनकारों ने फन का मुजाहरा किया। सबा पाशा, GTV न्यूज़, लाहौर। जी आपने सबा पाशा की रिपोर्ट देखी। गवादर की खूबसूरती ने ईरान की क्रिकेट टीम को भी मुतासर किया, और जब ईरान की क्रिकेट टीम का जिक्र आया तो मुझे महमूद रशीद याद आ गए कि जिन्होंने एक ज़माने में ईरान की क्रिकेट टीम की भी कोचिंग की है। इकबाल भाई, थैंक यू सो मच है कि आज आपने वक्त निकाला, और हम उम्मीद करते हैं आइंदा भी आप हमारी दावत में वक्त निकालेंगे GTV के लिए इंशाल्लाह ज़रूर। ऑलराइट नाज़रीन, ये था आज का हमारा शो। मैं उम्मीद है कि इकबाल भाई की गुफ्तगू आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह कल रात 11:05 पे एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।